प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, हुकूमत में अचण ऐं हुकूमत जे अचण खां पोइ गैर मक़बूल फ़ैसिला करण, गैर मक़बूल फ़ैसिलनि खां पोइ महांगाई खे कंट्रोल न करण ऐं पंजाब हासिलु कयल पंजाब हुकूमत जे विञाइण खां पोइ हाँ नून लीग जे कमज़ोर पिच ते आहे। उन्हनि नून लीग जी क़यादत सम्झे थी पई त हिन बंदगली में फासण खां पोइ निकिरण जो वाहिद जेको ज़रियो आहे उहो नवाज़ शरीफ़ आहे ऐं नवाज़ शरीफ़ तमामु जल्द मुल्क में हूंदो। नून लीग जी क़यादत इन तरह इशारा पई ॾिए। छा नवाज़ शरीफ़ मुल्क में अचण जो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे? प्रोग्राम जे हिन हिसे में न ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं इमरान ख़ान अॼु FIA जे नोटिस जो जवाबु न ॾियण ते इहो चयो आहे त आउं न त FIA वटि जवाबु ॾियां ई न ई वरी उनखे का ॼाण फ़राहम कंदुसि। छा इमरान ख़ान जंहिं क़िस्म जो लीडर आहे उनखे इन तरह जी स्टेटमेंट ॾियणु घुरिजे? इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त शहबाज़ गिल वारे मामले ते छा इमरान ख़ान सोगो थी सघे थो पियो ऐं छा नून लीग वटि इमरान ख़ान खे कमज़ोर करण वटि हाणे नून लीग वटि कहिड़ी हिकमत अमली हूंदी? इन तमामु मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारो सहाफ़ी ऐं सीनियर तर्जिया निगार जनाब सलमान आबिद साहब ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मियां ताहिर साहब। सलमान आबिद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। सलमान साहब, क्या नून लीग ने अब ये फैसला कर लिया है कि नवाज़ शरीफ ही उसको जिस कमज़ोर सियासी पिच पर है वहाँ से निकाल सकते हैं और नवाज़ शरीफ क्या तमाम जल्द मुल्क में होंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त एक सियासी मुश्किल का शिकार है, उनको लगता है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी शायद उनको एक बड़ी सियासी ताकत दे सकेगी। जी सर। और इमरान खान का मुकाबला करने के लिए भी नवाज शरीफ का पाकिस्तान आना जो है वो उनको लगता है कि नागुज़ीर है और उसके बगैर शायद हम इमरान खान का मुकाबला ना कर सके। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून के फैसले के ऊपर पाकिस्तान आना है? तो जवाब नफी में है। ना वो पहले कभी मुस्लिम लीग नून के फैसले पे आए थे, न अब कभी वो मुस्लिम लीग नून के फैसले पे आएंगे। दूसरा मसला ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब खुद से फैसला करके आएंगे? इसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती, ना पहले कभी आए ना अब आएंगे। तीसरी बात रहती है कि अगर नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आना है तो उन्हें एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक नई मफाहमत करनी होगी और एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे मामला तय होंगे, जैसे नवाज शरीफ साहब के जनरल मुशर्रफ के साथ तय हुए थे। ठीक है ना? तो इसलिए अब जो तीसरा ऑप्शन है वही एक ऑप्शन है नवाज शरीफ साहब की वापसी का, कि जिसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट में और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पसे पर्दा राब्ते चल रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये अपना डील जो है मंतकी अंजाम पे पहुंचती है, नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, अदालतों से उनको रिलीफ मिलता है, सियासत से वो जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो खत्म होती है, अमली सियासत कर सकेंगे। ये सारे सवालात हैं जो मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में PMLN की या नवाज शरीफ साहब की एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील से जुड़े हुए सवालात हैं। और अगर डील नहीं होती है तो फिर मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब जो है कोई मुश्किल सूरत पैदा करने के लिए अपने लिए पाकिस्तान वापस आएंगे और अपने आप को किसी मुश्किल में डालेंगे। अरे सलमान साहब, हमने तो देखा कि नवाज शरीफ का जितना भी सियासी कैरियर था उसको सबसे ज़्यादा मकबूलियत उस वक्त मिली जब उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत दो, एक उन्होंने नैरेटिव बनाया। और फिर उससे भी बढ़कर उन्होंने जब इदारों के सरबराह उनके खिलाफ अपनी स्पीचेस की, उनके नाम लिए, तो सियासी पिच पे उनका इजाफा होता रहा उनकी मकबूलियत पे। अब जब आप कह रहे हैं कि बग़ैर किसी डील के वो नहीं आएंगे, तो आप नहीं समझते कि उनकी मकबूलियत में भी खासा फिर वो मकबूलियत नहीं रहेगी जो लेकिन अगर ये बातें खुल गई कि वो डील के तहत पाकिस्तान आए हैं, और ये बातें छुपने वाली नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ पर लबो लहजा बता देगा कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होकर सियासत करते हैं या एंटी इमरान खान तक महदूद रखते हैं। यकीनी बात है नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो वो सिर्फ एंटी इमरान खान होंगे, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं होंगे। तो फिर ये तासुर तो खत्म हो जाएगा ना कि नवाज शरीफ साहब कोई बड़ी जंग लड़ने आए हैं। तो इक़्तिदार के लिए आए हैं, एक इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं, इलेक्शन लड़ाएंगे अपनी पार्टी को और एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ मामला तय करके आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए ये जो तासुर है कि नवाज शरीफ साहब जो है कोई बड़ी सियासी लड़ाई और सियासी जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, मुझे तो इसका कोई इम्कान नहीं लगता। नंबर 1। नंबर 2, वो इमरान खान का मुकाबला कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब वो आएंगे। पहले ये कहा जा रहा था कि मरियम नवाज उनका मुकाबला करेंगी, लेकिन मरियम ने तो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन भी लड़ा, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी लड़ा, बाई इलेक्शन भी लड़े पंजाब के, उनको तो वो पजीराई नहीं मिल सकी जो उनको मिलनी चाहिए थी। इसीलिए मुस्लिम लीग नून में ये तासुर अब आम हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब शायद आए वापस आए तो उनकी हक में सूरत बदल सकती है। लेकिन अभी तक तो मुझे कोई ऐसा इम्कान नजर नहीं आ रहा कि जब तक कोई चीज सामने नहीं आती तो देखेंगे कि क्योंकि देखिए एहसन इकबाल साहब ने कहा कि बतौर जनरल सेक्रेटरी उनको नहीं पता कि उनकी वो नवाज शरीफ साहब की वापसी की जो बातें हो रही हैं उसमें कितनी सदाकत है। उनके बकौल ये बात जो लोग कह रहे हैं उनके पास शायद इन्फॉर्मेशन होगी, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब तक ऑफिशियली नवाज शरीफ साहब लंदन पे ऐलान नहीं करते या मरियम या शहबाज शरीफ साहब ऐलान नहीं करते उनकी वापसी का, उस वक्त तक जो राना सनाउल्लाह हो या जावेद लतीफ साहब हो
इनके बयानात को इसलिए भी ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी तो नवाज शरीफ के नाम को जिंदा रख के सियासत करनी है। जी वो सर। लोगों को अगर ये नहीं कहेंगे कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे तो फिर क्या कहेंगे? सर, उनको यही कहना चाहिए। सलमान नबी साहब, एक बात तो क्लियर है, मैं आप भी ये बात करते रहे हैं कि बगैर डील के ये हुकूमत में नहीं आए हैं, और क्या इनको अंदाज़ा नहीं था नून लीग की क़यादत को या इत्तेहादियों को कि जिस तरह के मसाइल हैं वो उनसे हल नहीं होंगे, वो जाने के बाद उनकी जो सियासी मकबूलियत है उसमें और कमी आएगी? तो क्या इनको कोई ब्रीफिंग गलत दी गई या इनका अंदाज़ा गलत था? देखिए ना, ख्वाजा साद रफीक ने और खुर्रम दस्तगीर ने बता दिया कि हमें तो बताया गया था, ख्वाजा साद रफीक ने भी बता दिया कि हमें तो बताया गया था कि अगर आपने हमारी मदद ना की, एस्टैब्लिशमेंट की मदद ना की और इमरान खान को बाहर ना निकाला तो इमरान खान तो 15 साल तक इस मुल्क के इक़्तिदार पे काबिज रहेगा। तो हमें तो धक्का दिया गया है। वो तो खुद ये कह रहे हैं मुस्लिम लीग के लोग, मैं नहीं कह रहा, जावेद लतीफ ने कहा है, खुर्रम दस्तगीर ने कहा है, ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा है कि हमें तो धक्का दिया गया है। तो अब जब धक्का दिया गया है तो इसका मतलब है कि आपको डरा धमका के इमरान खान को निकालने के लिए आपका कंधा इस्तेमाल किया गया। अब आप ज्यादा समझदार आदमी है मुस्लिम लीग नून वाले, उन्होंने ये फैसला किया, एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत की, इमरान खान को घर भेजा। अब वो जो भी सियासी मामलात हैं उसका कल सबसे बड़ा ड्रॉप सीन ये हुआ कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, तो मरियम कुछ और कह रही हैं, नवाज शरीफ साहब का बयानिया कुछ और है, मुफ्ता इस्माइल पे बोझ गिराया जा रहा है। मुफ्ता इस्माइल की क्या वो औकात है बेचारा, वो खुद तो नहीं बिजली कीमतें बढ़ाता ना, प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत से कीमतों में इजाफा होता है। और ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ ने कहा कि कीमतें ना बढ़ाओ और शहबाज शरीफ ने कीमतें बढ़ा दी हों, या मरियम ने कहा कि कीमतें ना बढ़ाएं तो मुफ्ता इस्माइल तब कीमतें बढ़ा देंगे? मेरा ख्याल है कि ये एक गुड कॉप एंड बैड कॉप वाली गेम है। एक तरफ से बुरा होगा, एक तरफ से अच्छाई की तरफ से, दोनों तरफ से एक जिसे कहते हैं कि खेलने की कोशिश की जा रही है। अब हम ये हिमायत भी हासिल कर लें, जो मुश्किल फैसले करने हैं वो भी कर लें। मुझे तो नहीं लगता कि इनमें कोई बड़ा टकराव उस तनाजुर में है, क्योंकि जो भी फैसले हो रहे हैं बहरहाल नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के कर रहे हैं सारे फैसले। तो सलमान नबी साहब, आप कह रहे हैं कि ये जो तेल का मामला है, जो पेट्रोल की कीमतों का मामला है, इस पे कोई इनमें आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए ये सब नहीं? इख्तिलाफ तो होगा, इख्तिलाफ तो हो सकते हैं, इख्तिलाफ होना कोई बगैर फिक्री बात नहीं है। इस सियासत में इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन दोनों का एक मुश्तरका मौक़िफ़ तो है ना कि हमने इक़्तिदार की सियासत करनी है, और दोनों का इस बात पे इत्तेफाक है अगर इस्टेब्लिशमेंट से मामला ठीक हो सकते हैं और हमें इक़्तिदार मिल सकता है तो हमें करना चाहिए। इसमें तो कोई डिबेट नहीं है उनकी। और अगर इस्टेब्लिशमेंट हमसे मफाहमत नहीं करती तो हम इमरान खान की मुखालफत भी करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत भी करेंगे। अरे सलमान नबी साहब, अब ये बताइए कि जो पिछले 3-4 महीनों में हम देख रहे हैं, स्पेशली तौर पे पंजाब में जो इमरान खान की मकबूलियत है, जो उसका गिराफ है, वो तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ज़मीनी इंतखाबात भी जीते, फिर पंजाब की हुकूमत भी वापस हासिल कर ली। तो अब इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए आपको क्या लगता है कि नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी? एक ही हिकमत अमली है कि इमरान खान को टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर नॉकआउट कर दिया जाए, बस। वो चाहते हैं कि तोशाखाना केस हो, इलेक्शन कमीशन नाहली केस हो, ममनुआ फंडिंग केस हो, ये जो भी फौज के बारे में शहबाज गिल वाला मामला चल रहा है एपिसोड वो हो। उनको तो लगता है कि हमें सियासी मैदान में मुकाबला करने की बजाय टेक्निकल बुनियादों पर उनको नाहिल करना चाहिए। वही कोशिशें इस वक्त हो रही हैं, मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर लगी हुई है, उनका बड़ा सहारा है इन केसेस के ऊपर। लेट्स सी, देखते हैं कि वो आगे बढ़ती है नहीं बढ़ती, क्योंकि सियासी मैदान में तो आपने देख लिया है कि 13 जमातें एक तरफ है, इमरान खान एक तरफ है, और बहरहाल इस वक्त उनको मकबूलियत है। वो कितनी मकबूलियत कब तक कायम रहती है ये एक अलग सवाल है। बहरहाल इमरान खान इस वक्त उन पर भारी तो है सियासी तौर पर। अरे सलमान नबी साहब, ये जो शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई, पहले तो पीटीआई कंफ्यूज थी कि उस पर उन्होंने किसी किस्म का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया। फिर पार्टी के कुछ लीडरान ने यह कहा कि पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी हुई। अब कह रहे हैं कि उन्होंने गलती कर दी है शहबाज गिल ने। तो ये क्या कंफ्यूज है पीटीआई खुद शहबाज गिल के मामले? कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, पहले इमरान खान साहब ने थोड़ा सा इसमें डिले कर दिया, जैसे अब उन्होंने परसों इतराफ़ किया कि शहबाज गिल को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, ये फौज को तकसीम करने की कोशिश है। यही बात अगर वो पहले दिन कर देते तो इतना मसला पैदा ना होता। लेकिन ये फिर कंफ्यूजन अब काफी हद तक खत्म हो गई है। पीटीआई के अंदर मजमूई तौर पर यही तासुर है कि शहबाज गिल साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, और खुद इमरान खान साहब कह गए हैं कि वो फौज से टकराव नहीं चाहते, बल्कि वो इमरान खान से ज्यादा अहम वो कहते हैं फौज है। तो एक उन्होंने मैसेज तो दे दिया एस्टेब्लिशमेंट को कि हम फौज से टकराव नहीं पैदा करना चाहते। अब शहबाज गिल का जो मामला है उसमें सिर्फ ये है कि वो कुछ लोग कहते हैं कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बने, कोई वीडियो जो उनके पास मैसेजेस हैं इस मोबाइल में वो उन सब ट्रेस आउट हो सके। वो चीजें ये भी 48 घंटे के अंदर अंदर जो आज इनको रिमांड मिल गया है, अगले 48 आवर्स में अगर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होता शहबाज गिल के जरिए इमरान खान के खिलाफ, तो फिर उनकी जमानत भी हो जाएगी। तो आपको लगता है कि शहबाज गिल, जो अब ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत की कोशिश होगी, तो शहबाज गिल सुल्तानी गवाह बन जाएंगे? इनके चांसेस हैं? जंग जियो ने खबर भी चला दी थी, ब्रेकिंग न्यूज भी दे दी थी कि वो वादा माफ गवाह बन गए हैं।
और बड़े सोशल मीडिया पे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लोगों ने, मीडिया के दानिशरों ने कहा कि वादा माफ गवाह बन गए, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। अभी तक तो उनसे वादा माफ गवाह बनने की तो दूर की बात है, वो मोबाइल ही बरामद नहीं हो सके हैं, ना उनका ड्राइवर आज तक बरामद हो सका है। तो मेरा ख्याल है कि उसमें एम्बिग्यूटी है और शहबाज गिल साहब कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे और ना ही कोई ऐसी बात है जिसको वादा माफ गवाह बनाने की बात है। और दूसरी बात याद रखिए, पुलिस कस्टडी में जो एक्सेप्टेंस होती है ना, पुलिस कस्टडी में जो आप इतराफ करते हैं, वो अदालतों के अंदर आके पिट जाता है। जब मुलजिम जो है जिस पे इल्जाम होता है वो अदालत में आके कहता है उसके ऊपर जबर की बुनियाद पे खौफ और डराव धमका के जो है ये बयान लिया गया है, और वो अदालत में आके कहता है कि मैं इस बयान की नफी करता हूँ। तो अभी बहुत सी एम्बिग्यूटी बाकी है। 48 घंटे में शहबाज गिल का मामला भी जो है फाइनली सामने आ जाएगा कि रिमांड की सूरत में उनसे क्या निकलता है और क्या नहीं निकलता। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 48 घंटे में जो है वो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि शहबाज गिल वाले मामले पे क्या सूरत हाल बनती है कि शहबाज गिल वादा माफ गवाह बनते हैं या फिर वो उनकी ज़मानत हो जाएगी। सलमान, आप सब ये बताइए कि ये जो आज इमरान खान ने FIA के हवाले से FIA के नोटिस के जवाब में दिया है कि ना तो मैं आपका जवाबदेह हूँ, ना मैं आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, आप समझ रहे हैं कि एक लीडर को, एक जो लीडर पार्टी की क़यादत कर रहा हो, जिसकी मकबूलियत इस वक्त सबसे ज़्यादा हो, जो वज़ीर आज़म रहा हो, उसको किसी इदारे के नोटिस का इस तरह जवाब देना चाहिए? सलमान आबिद साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? सलमान आबिद साहब सां जो मियाँ ताहिर साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। मियाँ ताहिर साहब, ये बताइए कि क्या अब जो गिराफ गिर रहा है, पॉलिटिकली गिराफ गिर रहा है नून लीग का, हमने देखा कि उन्होंने बड़े मुश्किल फ़ैसले किए बकौल उनके कि उनके सियासी मुश्किल फ़ैसले थे, उसके बाद वो जिस तरह के मसाइल थे वो अब तक हल नहीं हो रहे, और फिर हासिल की हुई पंजाब हुकूमत भी उनसे हाथ से निकल गई, तो अब क्या वाहिद उनका सहारा नवाज शरीफ है और नवाज शरीफ को मुल्क लाने का फैसला कर दिया है नून लीग की क़यादत ने? हाँ जी, नून लीग के लिए जरूरी तो है नवाज शरीफ का आना, इसलिए कि जाहिर है कि हुकूमत करना एक मुश्किल काम होता है, अपोजिशन में रह के तनकीद करना आसान होता है, और हुकूमत ली है तो उसकी जो डिसएडवांटेजेस है वो भी उन्हें लेने पड़ेंगे, वो ले रहे। तो मकबूलियत में कमी आई है तो जाहिर है उसके लिए उन्हें नवाज शरीफ की सहारे की जरूरत है। फैसला कर लिया है, लेकिन अब वो कब आएंगे इसका अभी तक मेरा ख्याल है कि फैसला नहीं हुआ कि उनको कब लेके आना है। अच्छा, बहरहाल फैसला कर लिया। अच्छा मियाँ साहब, आपको क्या लगता है कि नून लीग ने जो अब तक जो उसकी कारकर्दगी है, क्या उस वाकई पंजाब में जो उनका वोटर है वो मायूस हो चुका है, वो पार्टी की पॉलिसी से, पार्टी के फैसलों से अब वो सहमत नहीं है, नाखुश है वो? नहीं, पार्टी की पॉलिसी से ऐसा उसको कोई मसला नहीं है, हुकूमत के फैसलों से है, क्योंकि हुकूमत ने आगे जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, वो उनका कहना है कि वो उनकी मजबूरी थी, और जिस तरह उन्होंने बिजली में की कीमतों में इजाफा किया, अब गैस के भी होने वाली हैं, तो इसका जाहिर है कि इम्पैक्ट तो आता है और पब्लिक उसमें हर बंदा ही उससे मुतासर होता है, मैं आप सब जी, तो सबको उसकी हीट फील होती है, तो लोग नाराज हैं, हुकूमत की पॉलिसी से नाराज हैं, लेकिन नून लीग से उनको ऐसा चाहे बतौर पार्टी या उनके बयानिए से फिलहाल कोई ऐसा कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, लिहाजा अगर गवर्नमेंट उसको अपनी ये सारी जो महंगाई की है या जो चीजों की कीमतें बढ़ाई हैं उसको अगर वापस लेने में कामयाब हो जाती है जी, महीने 2 महीने इवन 6 महीने बाद भी, तो शायद ये गुस्सा जो है ये वापस हो जाए। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि नून लीग का जो वोट बैंक है उसको कोई असर पड़ेगा? अच्छा मियाँ साहब, ये जो शहबाज गिल वाला मामला है, इस पे PTI, आपको क्या लगता है कि PTI कंफ्यूज क्यों है? इमरान खान ने बहुत देर कर दी कोई वाज़े फैसला देने में, अब उन्होंने कहा है कि उनको इस तरह का फैसला नहीं देना चाहिए। पहले ये कहा गया कि PTI की पूरी पार्टी जो है शहबाज गिल के साथ खड़ी है, फिर कहा गया कि शहबाज गिल ने बहुत गलती कर ली, तो कन्फ्यूजन क्या है PTI में और इमरान खान में शहबाज गिल के मामले में? देखें जी, हमारी इतलात है, मैं अब इसमें तबसरा नहीं कर रहा, मैं तो इतलात की बात कर रहा हूँ कि जो शहबाज गिल ने वहां पे बयान दिया है, लंबा चौड़ा बयान रिकॉर्ड करवाया है उसने, और उसमें उसने कहा है कि मैंने पार्टी, देखे एक तो बात है जो सबने सुना
उससे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता इस बात से जी सर। कि वो बयान जो है वो किसी तौर पे किसी पाकिस्तानी को ये बयान देना चाहिए। अब उस बयान को दिलवाया गया कैसे हुआ, क्या पार्टी पॉलिसी थी, तो इसमें शहबाज गिल ने जो बयान रिकॉर्ड करवाया है तफ्तीशकारों को, उसने कहा है कि जी बयान ये हमारी पॉलिसी तय हुई थी, हमारी कोर कमेटी का इजलास हुआ और उसमें ये तय किया गया कि हम अब सरगर्म जो जिसे कहते हैं बयानियां वो रखेंगे। अच्छा। और पीछे नहीं हटेंगे। और उसमें जो मिसाल दी गई उस कोर कमेटी के इजलास में वो मरियम नवाज के बयानिए की दी गई। अच्छा। कि चूंकि मरियम नवाज का बयानिया जो था वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, वो मकबूल हुआ और उसके नतीजे में हमारी हुकूमत गई। तो इस तरह से इसका मतलब ये है कि ये बयानिया कामयाब होता है, तो हमें भी इस पे चलना चाहिए। इस पे सबका इत्तेफाक हुआ। शेर रशीद उसमें मुखालफ थे, लेकिन जब शेर रशीद को ये सारी बातें ये दलाइल दिए गए तो शेर रशीद भी मान गए और कुछ गैर सियासी शख्सियात भी इसमें, घरेलू शख्सियात भी इसमें उनका भी दबाव था कि एंटी फौज, एंटी एस्टेब्लिशमेंट हमें बयानिया बनाना चाहिए। अच्छा। जब वो फाइनल हो गया। सर ये जो आप घरेलू शख्सियात का जिक्र कर रहे हैं वो किस घराने से उनका ताल्लुक? बनी गाला। और अच्छा। उसके बाद ये हुआ कि फिर आप उस बयानिए को लेके कौन आगे चलेगा, तो दो बंदे जो हैं वो चुने गए। जी सर। बकौल शहबाज गिल के मैं और यानी कि शहबाज गिल और फवाद चौधरी थे। अब वो कहता है कि हमें ये ब्रीफ किया गया कि ये बातें करनी थी। अब हम उठ के घर आ गए। जब मैं घर पहुंचा हूँ जहाँ वो रह रहे थे, तो उन्हें फिर उनकी क़यादत की तरफ से कॉल आई है कि आपको एक कॉल आएगी बीपर की, उस पर आप बीपर देंगे, आपका बीपर जो है वो बिला रोक टोक चलेगा, तो आप उसमें वही बातें करेंगे जो आपको बताई गई है या जो हमारी तय हुई है। ठीक है। तो उस बयान के मुताबिक जो शहबाज गिल ने दिया, वो कहता है जी कि मैंने दे दिया। अब वो कहता है कि मुझे क्या पता था कि ये इतना खतरनाक हो जाएगा। मैं तो एक बाहर से आया हुआ बंदा हूँ जो उसने वहां पे शेयर किया और मैं तो पढ़ाने वाला और प्रोफेसर आदमी हूँ, मुझे नहीं पता था। लालच मुझ में आ गया था कि मैंने बनना चाह रहा था, तो ये लालच मेरे जहन में था, इसीलिए मैंने इमरान खान की जो वो कहते रहे, जिस तरह की वो उनकी पसंद थी उसके मुताबिक मैं चलता रहा। मुझे इस हद तक नहीं अंदाजा था कि इसके नतायज इतने बुरे होंगे। तो ये सब कुछ अगर ये वाकई बात सही है शहबाज गिल की, जी सर, कि ये बयानिया था, जी सर, जो कि नजर भी आया, जी सर, क्योंकि शुरू में पीटीआई ने इसको डिसोन नहीं किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको डिसोन करना शुरू किया। लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि नहीं, हम उस बात को तो डिसोन कर रहे हैं, हमें शहबाज गिल को डिसोन नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक हमारी इत्तलात है तो उनका ख्याल है कि शहबाज गिल शायद बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी पास ऑन न कर दें, वो इसलिए परेशान। तो सर आपको लगता है कि शहबाज गिल साहब, जो खबरें आ रही हैं, जो इत्तला आ रही हैं कि सुल्तानी गवाह बनने को तैयार हो गए हैं, राजी हो गए हैं, आपको लगता है कि बन सकते हैं? देखें, इस वक्त जो अडयाला जेल के बाहर सूरत हाल है वो बड़ी ही खतरनाक सूरत हाल है, तसादम की सूरत हाल है। वफाकी पुलिस के एहलकार पहुंचे हुए हैं, पंजाब पुलिस अपनी जगह पे पहुंची हुई है, दोनों तरफ से एम्बुलेंस आई हुई है। अदालत का हुक्म है जैसे वफाकी पुलिस के हवाले किया जाए, जी सर। और इमरान खान के अहकामात ये हैं कि नहीं, इनको DHQ रावलपिंडी में ले जाया जाए। तो इसका मतलब ये है कि उनको खदशा है कि कहीं शहबाज गिल सुल्तानी गवाह ना बन जाए। तो ये जो खतरा है वो अब भी मौजूद है, ये इम्कान मौजूद है। बहुत शुक्रिया सलमान ताहिर साहब, सलमान आबिद साहब, मियाँ ताहिर साहब, सलमान आबिद साहब, अब दोनों मौजूद शख्सियत का बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा तफसीली तौर पे हमें आगाह किया मुल्क की सियासी सूरत हाल पे, शहबाज गिल के मामले पे, नवाज शरीफ के मामले पे। आलमी मार्केट में तेल सस्तो थी रहियो आहे, बल्कि पाकिस्तान में तेल महांगो पे थे। इन हफ़्ते असां ॾिठोसीं त मिफ्ता इस्माइल 6 रुपया पेट्रोल महांगो कयो आहे। हाणे इहो कहिड़ो लॉजिक आहे त जॾहिं आर्मी मार्केट में तेल सस्तो थो थिए त हिते महांगो छो थो थिए? प्रोग्राम जे हिसे में इन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त डॉलर जी मुसलसल लात खां पोइ हाणे ॿीहर डॉलर उॾामण लॻियो आहे। इन तमामु तर मामले खे असांजा सनतकार कीअं पिया ॾिसनि, असांजा मुआशी माहिर कीअं पिया ॾिसनि? छा पाकिस्तान जी मैशत हाणे
पटड़ी ते अचण वारी आहे या अञा पाकिस्तान जी मैशियत जेका आहे उहा मुसलसिल क्राइसिस में हूंदी, छाकाणि त IMF वटि जेको मुआहिदो उहो थी चुको आहे, हाणे तमामु जल्द क़िस्त मिलण जा पिण इम्कान आहिनि। इन मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो नाले वारो सनतकार ऐं मुआशी माहिर जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। मिर्ज़ा साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। अच्छा मिर्ज़ा साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, आपका ताल्लुक नून लीग से भी है, तो मिफ्ता साहब तो ये दलील देते रहे हैं, ये हमें बताते रहे हैं, ये हमें दिलासा देते रहे हैं कि अगर आलमी मार्केट में तेल सस्ता होगा तो हम यहाँ भी सस्ता करेंगे, हम कोई सब्सिडी नहीं दे सकते, कोई टैक्स भी नहीं लगा रहे, लेकिन आलमी मार्केट में जैसे ही तेल सस्ता होगा उसका रिलीफ आवाम को मिलेगा। लेकिन हमने देखा कि 2 दिन पहले तेल तो सस्ता हुआ है, $92 पर फी बैरल आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो तेल है वो महंगा हो गया। इसका क्या लॉजिक है सर? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि ना सिर्फ मिफ्ता साहब बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये कह चुके हैं जी कि जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस में कमी वाक़ई होगी, इसका बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर को प्रोवाइड किया जाएगा जी। और बीच में एक बार आपने देखा है कि कुछ रिलीफ भी मिला प्राइसेस के अंदर, मगर अभी ये हुआ है जो 1 दिन पहले जो कुछ प्राइसेस में इंक्रीज हुई है, उसकी मेन वजह यह है कि हमने जो मुआहिदा साइन किया था जी IMF के साथ, उनकी ये शर्त है कि उसके ऊपर कुछ टैक्स लगाया जाए। देखिए अभी कुछ दिनों पहले भी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा है कि हुकूमत 1 पैसा भी प्रॉफिट नहीं रख रही ऑयल प्राइसेस के ऊपर जी। तो इसमें ये हुआ है कि हमने IMF को ये कहा था कि इसके ऊपर लेवी जो है वो लगाई जाएगी, जो पूरी IMF की शर्त में शामिल थी। अब ये जो परसों आपने देखा है जो थोड़ा सा इंक्रीज प्राइस के अंदर आया है, इट इज बिकॉज ऑफ द पेट्रोलियम लेवी जो इसके ऊपर वो किया गया है, मगर इसका मियां नवाज शरीफ साहब ने भी काफी बुरा माना है, मरियम साहबा ने भी इसको कहा है कि नहीं जी हम मजीद वोट नहीं डाल सकते हैं इसके अंदर, और इस तरह की न्यूज है कि आने वाले वक्त के अंदर फर्दर प्राइसेस के अंदर कमी आएगी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप दोबारा जो आप होगा इसके अंदर जो इन्होंने बढ़ाए हैं, डेफिनेटली जी आपको रिलीफ मिलेगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हमें एहसास है लोगों का कि लोग जो हैं वो इससे ज्यादा प्राइस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा मिर्ज़ा साहब, कितना लेवी लगाने की हुकूमत ने फैसला किया है पेट्रोल मसनूआत पे? देखिए टोटल लेवी जो है जो प्राइस के हिसाब से होती है वो शायद 38 रुपीज कुछ आ रही थी, मगर हमने उनसे ये कहा कि जी हम एक वक्त के अंदर इसको एक गो में हम इसको नहीं लगाएंगे, और उसका शायद हमारा ये हुआ था कि 10-10 रुपए करके हम कुछ 2-3 बार के अंदर इसको लेके जाएंगे। हमारे माइंड में ये था कि ड्यूरिंग दिस पीरियड जो है जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस के अंदर कमी वाकई होगी तो हम जो है वो लेवी को हम लगा लेंगे तो लोगों को इसके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। मगर अभी एक अच्छी जो पॉजिटिव चीज एक और हुई है कि हमारा डॉलर जो था जो बहुत ज्यादा हो गया। देखिए जब भी डॉलर जो होता है स्ट्रांग होता है और रुपीज डेप्रिशिएट होता है तो अभी आपके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर 200 का डॉलर है तो हुकूमत जो है 200 रुपए पर उसको बेचती है, मगर अगर वही डॉलर 225 हो जाएगा तो फिर 225 के अंदर वो चीज जो है वो बिकेगी। तो एक पॉजिटिव चीज ये हुई है कि मसनूई जो कीमत जो थी रुपीस की जो है वो बहुत ज्यादा गिरा दी गई थी, सट्टा इस पे हो रहा था बहुत ज्यादा और एक्सचेंज वाले भी इससे वो कर रहे थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है और इस तरह की उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्तों में वो 200 रुपए तक जो है आप देखेंगे कि आ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इससे भी हमारे प्राइसेस जो हैं उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, क्योंकि रुपीस जब स्ट्रांग होगा तो हमें कम रुपीस जो है वो पे करने पड़ेंगे ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए। ये तो आप अच्छी उम्मीद दिला रहे हैं कि होपफुली डॉलर जो है वो और नीचे कम आए और 200 रुपए तक आ जाए, तो ये अच्छी खबर है, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन डॉलर मतलब फिर उसकी उड़ान जो है वो भर रहा है और आज डॉलर फिर महंगा हुआ है। लेकिन मिर्ज़ा साहब मेरा सवाल ये है कि मई महीने अप्रैल से आपने ये हुकूमत संभाली है और आप इस उम्मीद के साथ आए थे कि आप माशी तौर पे मुल्क को जो है वो बेहतरी पे लाएंगे, मुल्क की माशी तौर पे मुल्क को पटड़ी पे लाएंगे, लेकिन अब तक कोई बड़े फैसले आपके जो फैसले हैं वो आवाम पे बोझ के अलावा कोई और रिलीफ नहीं दे पा रहे आप सर, आखिर क्या वजह है सर? असद साहब हमें सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया, और जब मैं ये आपको कह रहा हूँ तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ
कि हम बिल्कुल वर्ष पे आ गए थे डिफॉल्ट के। इमरान खान साहब ने वो हमारे साथ ज्यादती की थी कि जब उन्हें ये पता लगा कि उनकी हुकूमत जा रही है तो उन्होंने सब्सिडी दे दी थी पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर, जो कि मुआहदे के तहत अलाउ भी नहीं थी। हमेशा मैं इसकी ये मिसाल देता हूँ कि आप एक दुकानदार हैं, अगर आप अपनी कीमत खरीद से कम में कोई चीज बेचना शुरू कर देंगे तो कुछ दिनों बाद वो दुकान जो है वो बंद हो जाएगी। हमारे साथ भी यही हो रहा था कि हम पेट्रोल जो इंपोर्ट कर रहे थे वो अपने प्राइस से कम के अंदर करके सब्सिडी दे के उसको बेच रहे थे, जिससे 1400 अरब रुपए सालाना जो था वो बर्डन पड़ रहा था और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और हमारा मुआहदा जो था वो खराब हो गया IMF के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी आपने हमसे ये अंडरटेकिंग की थी कि आप सब्सिडी नहीं देंगे, ये तो आपने सब्सिडी। इमरान खान का ये था कि जी ये कंटिन्यू रहेगी और मुल्क जो है वो दिवालिया हो जाएगा। देखिए, हमने अपनी सियासत जो थी उसको नहीं चमकाया, मगर सख्त फैसले किए और उन सख्त फैसलों के अंदर आप ये देख रहे हैं कि अब रुपीस भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। $4 बिलियन जो है वो हमें अलग से भी मिल रहे हैं। हमारे जो गल्फ कंट्रीज के दोस्त ममालिक है वो भी हमें दे रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे 1.2 के करीब हमें बिलियन डॉलर जो है हमें IMF से मिल रहा है। वर्ल्ड बैंक भी हमें दे रहा है, एशियन बैंक भी हमें दे रहा है। तो ये हमारे लिए खबर एक बहुत बड़ी खबर नहीं है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हम डिफॉल्ट होने से बच गए, क्योंकि इमरान खान तो रोजाना सुबह आके ये कहते थे कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, डिफॉल्ट होने जा रहा है, जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई थी मार्केट के अंदर। और फिर आपने देखा था कि हमारा डॉलर के मुकाबले में रुपीस जो था वो 225 को भी क्रॉस करके 230 की तरफ जा रहा था। लेकिन मिर्जा साहब, जब इमरान खान की हुकूमत गई थी उस वक्त डॉलर 182 का था। उसके बाद हमने देखा कि जब आपकी हुकूमत आई है तो 3 माह में डॉलर 142 पे चला गया है। अब डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है। तो ये 182 से 142 तक ये तो गुज़िश्ता 3 महीनों में आपकी हुकूमत में आया ना, एक सवाल ही। और दूसरी बात ये कि जब आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो इमरान खान 104 डॉलर फ़ी बैरल जब था तब पाकिस्तान में पेट्रोल 150 रुपये था और अब 92 पे आया है, तो अब जो है वो 230 से भी ऊपर है। तो आम आदमी को सर आप क्या लॉजिक देंगे इस पे, जो जैसा आम आदमी का गुजर सफ़र एक दिहाड़ीदार आदमी को आप कैसे समझाएंगे सर ये? देखिए सर, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे जो डॉलर के अंदर जो रुपीस हमारा गिरा था वो उसकी एक वजह मसनूई भी है। मैं आपको बताऊं क्योंकि हमारे जो होल्डिंग्स करते हैं ना डॉलर्स के, बहुत बड़ा डॉलर जो है हमारे वो स्मगल हो रहे थे अफगानिस्तान की तरफ। हर आदमी जिसके पास पैसा था वो मार्केट में आ गया था, उसने डॉलर उठाने के लिए वो शुरू कर दिए थे। इन तमाम चीजों ने मिलकर हमारे रुपीस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था। अब ऐसा ऐसा ग्रेजुअली वो हमारा कम हो रहा है। दूसरा मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि मैं खुद कॉलम भी लिखता हूं लीडिंग न्यूज़पेपर के लिए। मैं वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूं फेडरेशन का। मैं थोड़ी सी मईशत को समझता हूं। इस वक्त जितने भी रीजन के अंदर कंट्रीज हैं हमारे रीजन में, चाहे आप उसको इंडिया ले लें, चाहे उसको चाइना ले लें, चाहे बांग्लादेश ले लें, आप यकीन करें कि अभी भी हमारा जो पेट्रोल है वो इस वक्त सस्ता है। देखिए, हो ये रहा है कि पूरी दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन आया हुआ है। आज मेरी किसी से यूके में बात हो रही है, हुई थी, आप यकीन करें कि गोरे जो हैं वो रो रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैं बाहर के ट्रिप पे गया, मुझे कोई दोस्त मिले जो गोरे थे, उन्होंने कहा जी हमने अपने बच्चों को कहा है कि इस बार हम तुम्हें नई यूनिफॉर्म नहीं दिलाएंगे। पूरी दुनिया में इस वक्त जो क्राइसिस आए हुए हैं, ये जो रशिया की और यूक्रेन की जो वार हो रही है, इसने पूरी दुनिया को अपने उसमें जकड़ लिया है। इस वक्त यूरोप जो है वो रो रहा है। पाकिस्तान के $500 मिलियन के गारमेंट्स के ऑर्डर ऑन होल्ड हो गए हैं, क्योंकि अब किसी आदमी की फर्स्ट चॉइस ये नहीं है कि वो नई जीन पहनेगा, नई शर्ट पहनेगा और नया शूज लेगा। इस वक्त हर आदमी जो है, चाहे वो अमेरिका का हो या यूरोपियन हो, उसकी पूरी कोशिश ये है कि अपनी फैमिली को किसी तरह 3 वक्त का मील प्रोवाइड कर दें और वो हो जाए उसका। महंगाई इतनी बड़ी है, अब 2 चीजों में महंगाई बहुत बड़ी है जी सर। ये खास तौर पे ये बिजली के प्राइसेस जो बढ़े हैं ये पूरी दुनिया में बढ़े हैं, और इसकी वजह से महंगाई और पेट्रोल की वजह से महंगाई, इसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त के अंदर ले लिया है। दुआ ये करें कि अल्लाह करे कि ये किसी तरीके से वॉर जो है
जो कि एंडिंग का कुछ नाम ही नहीं ले रही है, कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो दुनिया को ग्रेन्स प्रोवाइड करने वाला सबसे बड़ा कंट्री है। रशिया जो है वो गैस प्रोवाइड करने वाला सबसे बड़ा कंट्री है। गैस के भी प्राइसेस बढ़ चुके हैं, कोल के प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइस जो है अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से कम हुए हैं, क्योंकि अमेरिकन सदर जब गए थे सऊदी अरब तो उन्होंने काफी उन पर प्रेशर डाला कि आप ओपेक के जब मेंबर हैं अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं, मगर उनके तो ऐश हुए हैं सऊदी अरब के और दूसरे ममालिक के, उनके पास तो पैसे रखने को नहीं है, क्योंकि जो चीज वो 80 रुपए में बेच रहा, डॉलर में बेचते थे जी, वो उन्होंने जाके जनाब 120 125 तक के अंदर बेची है। तो कितना अमाउंट उन्होंने वो किया है। मगर हमेशा याद रखें, इकोनॉमी का ये रूल्स है कि जो चीज ऊपर जाती है फिर वो नीचे भी आती है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि हमने थोड़ी सी अपने पे हमने ये लिया है, जो सख्ती लोगों ने ली है, बर्दाश्त की है, अपने बेल्ट टाइट किए हैं, मगर हम अल्लाह का शुक्र है इस वक्त जो 11 कंट्री का नाम दुनिया में लिए जा रहे थे, जो डिफॉल्ट हो रहे थे, जिसके अंदर श्रीलंका आ चुका था, उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल था जी। तो हमें तो जी हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने काफी हमको वो दिया। इस बार हमारे साथ जी ये IMF भी था, उसका रवैया भी सही नहीं था। अच्छा। उसने हम पे बहुत सख्त शराइत जो थी वो रखी थी, मगर अगर जब तक हमें IMF का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, IMF का सर्टिफिकेट एक ऐसे डॉक्टर का सर्टिफिकेट है जो आपकी मईशत की बतलाता है कि सेहत जो है वो सही है। जब वो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है तो दूसरे ममालिक भी आंखें बंद करके फिर आपको लोन दे देते हैं। अगर IMF जो है वो सर्टिफिकेट आपको नहीं देता मईशत की बाहर के, आपकी मईशत जो है वो बेहतर है, तो वो फिर क्या होता है कि दूसरे कंट्री जो ममालिक होते हैं या बैंक होते हैं वो भी पीछे हट जाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बुरे दिन अब हमारे जो सख्ती के दिन थे हमारे खत्म हैं और अब अच्छे दिन जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि सामने हैं और हमारे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, आपने हमें मुल्क की माशी सूरत हाल से भी आगाह किया और आलमी सूरत हाल पर भी आगाह किया कि आलमी तौर पे जो महंगाई बढ़ रही है उस पर बिजली के रेट्स और पेट्रोल की कीमतों की वजह से भी महंगाई बढ़ी है और उस पर आलमी दुनिया में भी जो है वो ख़ासी बेचैन है कि ये महंगाई ख़त्म हो। और आप पाकिस्तान के लिए भी ये एक अच्छी खबर दे रहे हैं कि उम्मीद दिला रहे हैं कि आने वाले दिन जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आलमी जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वहाँ से भी एक अच्छे अमाउंट में हमें जो है वो एड मिलने जा रही है और IMF के साथ भी मुआहदा जो है वो हो चुका है और वहाँ से भी जो पैसे आएंगे उससे डॉलर और सस्ता होगा और इससे रुपए की जो कदर है वो बेहतर होगी। नाज़रीन इहो तो सब वक्त ते थींदो फ़ैसिलो। हिते प्रोग्राम जो वक्त पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।